Good morning, student. Welcome back to our channel Karthik Institution. Today we are continue the example of IUPAC nomenclature of organic compound. So can you prepare for this? तो चलिए आज के इस वंडरफुल सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है IUPAC नोमेनक्लेचर का 2 डिग्री प्रीफिक्स प्लस 1 डिग्री प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस 1 डिग्री सफिक्स प्लस 2 डिग्री सफिक्स। तो अब हम एग्जाम्पल नंबर 16 को स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम आगे तक के एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। तो देखें, सबसे पहले हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सेलेक्ट करेंगे। तो यदि हम देखें तो 1 2 3 4 5 6 7। तो हम देखें 1 2 3 4 5 6। यदि ये चेन सेलेक्ट करेंगे तो इसमें 6 कार्बन है, और यदि दूसरी चेन सेलेक्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 कार्बन है। इसका मतलब सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला ये होगी। अब सेकेंड पॉइंट है, हम इसके नंबरिंग को स्टार्ट करेंगे। तो देखें, यदि हम इधर से नंबरिंग करेंगे तो हमारा पहला प्रतिस्थापी आएगा सेकेंड नंबर पे, और दूसरा प्रतिस्थापी आएगा सेकेंड नंबर पे, और तीसरा प्रतिस्थापी आएगा फोर्थ नंबर पे। इस हिसाब से निकल के आएगा 8। और यदि हम इधर से नंबरिंग करें तो 1 2 3 4, 4 नंबर पे आएगा पहला प्रतिस्थापी 5 6, और 6 नंबर पे आएगा दूसरा प्रतिस्थापी, और तीसरा भी प्रतिस्थापी आएगा 6 नंबर पे। से निकल के आएगा 16। अब लिस्ट नंबर रूल ये कहता है कि प्रतिस्थापियों की संख्या का योग कम से कम होना चाहिए। तो इसमें हमारा 8 का सबसे कम है, इसका मतलब कि ये नंबरिंग सही मानी जाएगी। और जब ये नंबरिंग सही मानी जाएगी तो हम इसके हिसाब से IUPAC नोमेनक्लेचर को करेंगे। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे इसमें 2 डिग्री प्रीफिक्स को, यानी कि आपको इसमें कोई प्रतिस्थापी दिख रहा है? तो हाँ, इसमें तो दो दो प्रतिस्थापी हैं, एक मिथाइल भी है और एक इथाइल भी है। तो सबसे पहले हम किसे लिखेंगे? तो सबसे पहले वो लिखा जाएगा जो अल्फाबेट में पहले आता है। ई हमारा पहले आता है, तो 4 पे है इथाइल, 4 इथाइल। और नंबर 2 पे है हमारा पहला मिथाइल, और नंबर 2 पे है दूसरा मिथाइल। और ये 22 ना लगे इसलिए हम इसमें कामा लगाएंगे। जब भी कोई चीज दो बार आती है तो उसके लिए शब्द काम में आता है डाई। 2 2 डाई मिथाइल, और शब्द व अंक के बीच डैश लगाएंगे। अब 1 डिग्री प्रीफिक्स को चेक करेंगे, क्या इसमें रिंग बन रही है? इसमें तो कोई रिंग नहीं बन रही, तो बात खत्म। अब आगे चलेंगे। वर्ड रूट, मेन चेन में कार्बन की संख्या। तो मेन चेन में कार्बन की यदि हम बात करें तो मेन चेन में कार्बन की संख्या है हमारी 8, और 8 कार्बन के लिए शब्द काम में आता है ऑक्ट। तो हम लिखेंगे ऑक्ट। क्या कार्बन व कार्बन के बीच सभी बॉन्ड सिंगल हैं? तो जी, कार्बन व कार्बन के बीच सभी बॉन्ड सिंगल हैं, तो शब्द काम में आएगा एन। इसमें बड़े बड़े लोग नहीं हैं, इसलिए हमारा IUPAC नोमेनक्लेचर होगा 4 इथाइल 2 डाई मिथाइल ऑक्टेन।
तो अब किसी के दिमाग में ये कंफ्यूजन आ सकता है कि इस डाई का डी तो ई से पहले आता है, तो हम डाई के डी को पहले ई से क्यों नहीं लिखेंगे। तो यहाँ नोट का एक पॉइंट लिखेंगे, सरल प्रतिस्थापियों में सरल प्रतिस्थापियों के डाई ट्राई टेट्रा के तो सरल प्रतिस्थापियों के डाई ट्राई टेट्रा के अल्फाबेट को काउंट या कंसीडर नहीं करते हैं, इसलिए हमारा जो डाई है उसकी डाई का डी काउंट नहीं होगा। जैसे यदि मान ले किसी का नाम अमन है, किसी का नाम पुंकेश है, किसी का नाम चिंटू है। यदि आपके नाम के पहले किसी ने श्री लगा दिया, तो क्या आप श्री के हिसाब से अपने अल्फाबेट को जमाते हैं या अपने नाम के हिसाब से अल्फाबेट को जमाते हैं। श्री तो बस रेस्पेक्ट देने के लिए लगाया गया है, हमारे नाम का अल्फाबेट इंपॉर्टेंट होता है। ठीक ऐसे ही यहाँ पे जो डाई मिथाइल है, इस डाई मिथाइल के डी को हम काउंट नहीं करेंगे, इस डाई मिथाइल के हम एम को काउंट करेंगे। तो जो एम होता है वो इसे बाद में आता है, इसलिए हमारा होगा 4 एथाइल 2,2 डाई मिथाइल ऑक्टेन। अब नेक्स्ट एग्जांपल की ओर चलते हैं। तो एग्जांपल नंबर 17 है हमारा। तो सबसे पहला स्टेप है हमारा, हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट करेंगे। तो देखें, यदि हम इधर से काउंटिंग करें तो 1 2 3 4 5 6 7 और 1 2 3 4 5 6 7, मतलब दोनों पे कार्बन की संख्या सेम है, इसलिए हम इसी को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब यदि आप इधर से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो आपका प्रतिस्थापी आएगा तीसरे नंबर पे, और यदि आप इधर से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो आपका प्रतिस्थापी आएगा 5वें नंबर पे। इस हिसाब से ये वाली नंबरिंग हमारी सही होगी। तो अब हम इसके हिसाब से आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर को बनाएंगे। तो सबसे पहले देखिए, हम 2 डिग्री प्रीफिक्स को चेक करेंगे, यानी कि आपको कोई प्रतिस्थापी दिख रहा है, तो हाँ, हमें प्रतिस्थापी नंबर 3 पे दिख रहा है। इस प्रतिस्थापी को देखने से आपको साफ समझ में आता है कि ये जो प्रतिस्थापी है ये बड़ा अतरंगी सतरंगी टाइप सा है, क्योंकि इसके पास है 4 कार्बन, 1 1
2 3 4। ये ब्यूटाइल नहीं हो सकता, आप इसको ब्यूटाइल नहीं बोल सकते, क्योंकि ब्यूटाइल में लाइन से चारों कार्बन होते हैं और वो कार्बन जाके किसी चेन से लग जाते हैं, इसलिए आप इसको ब्यूटाइल नहीं बोल सकते। ब्यूटाइल आपका ये होगा। ये आपका ब्यूटाइल होगा और ये जाके किसी चेन में लग सकता है, लेकिन आप इसको ब्यूटाइल नहीं बोल सकते हैं। और जब भी आपको कोई ऐसा प्रतिस्थापी दिखे जो सिंपल नहीं है, इसका मतलब उसे हम जटिल प्रतिस्थापी बोलते हैं। तो ये जो प्रतिस्थापी है ये जटिल प्रतिस्थापी है। तो इसका यूपीएससी नोमेनक्लेचर लिखने के लिए आपको हथियार नंबर 1 की जरूरत पड़ेगी। तो हथियार नंबर 1 है हमारा तो हथियार नंबर 1 है जटिल प्रतिस्थापियों को लिखते समय उसे मेन कार्बन चेन से कट करो। तो ये हमारा मेन कार्बन चेन है, हमें पहले जटिल प्रतिस्थापी का नाम लिखना है, तो हम उसे मेन कार्बन चेन से कट करेंगे ऐसे। अब पेपर में ऐसे नहीं करके आना है, और जहां से कट हुआ है उसे नंबर 1 दो। तो हमने यहां से कट हुआ है, इसे हमने नंबर 1 दे दिया, और उसके बाद लंबी श्रृंखला चुनो। तो इसकी लंबी श्रृंखला यही होगी, और फिर कह रहा है उसका नाम लिखो। तो यदि हम इसको अलग से यहाँ बनाएं, यदि हम इसको या अलग से बनाएं तो ये हमारा निकल के आएगा, ये भी वही चीज है। आप 1 मिनट के लिए इसको भूल जाइए, और जैसे हम आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर इसका बनाते थे, ठीक वैसे ही हम इसका भी आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर बनाएंगे। तो देखें, सबसे पहले 2 डिग्री प्रीफिक्स, क्या इसमें आपको कोई प्रतिस्थापी दिख रहा है? तो हाँ, प्रतिस्थापी है ना, पहले नंबर पे 2 मिथाइल है, तो हम लिखेंगे 1,1 डाई मिथाइल। क्या रिंग बन रही है? रिंग नहीं बन रही, इसका मतलब साइक्लो शब्द का प्रयोग नहीं होगा। वर्ड रूट, यानी कि मेन चेन में कार्बन की संख्या कितनी है? तो मेन चेन में हमारी कार्बन की संख्या है 2, और 2 के लिए शब्द काम में आएगा 8। कार्बन व कार्बन के बीच सभी बॉन्ड सिंगल है, इसलिए हो जाएगा एथेन। तो इतना हमारा आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर निकल के आएगा। लेकिन लास्ट में जब हमने नाम लिख लिया, उसके बाद कह रहा है कि लास्ट में आप एन के जगह पे वाई एल लगा दीजिए। तो हम इस एन के जगह पे वाई एन लगा देंगे। इसका मतलब 1,1 डाई मिथाइल इथाइल। ये हमारा जटिल प्रतिस्थापी का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर निकल के आया। अब हम
इसकी आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर की बात करें तो 2 डिग्री प्रीफिक्स हमारा जो प्रतिस्थापी है नंबर 3 पे आ रहा है और उस प्रतिस्थापी का नाम ये है। तो हम लिखेंगे 3 1 डाई मिथाइल इथाइल। हमने 2 डिग्री प्रीफिक्स को कंप्लीट कर लिया है। अब 1 डिग्री प्रीफिक्स की बात करते हैं। तो क्या इस कार्बन चेन में आपको रिंग बनती हुई दिख रही है? तो इसमें तो कोई रिंग नहीं है, इसका मतलब जो साइक्लो शब्द का प्रयोग है, साइक्लो शब्द का प्रयोग नहीं होगा। अब वर्ड रूट यानी कि मेन चेन में कार्बन की संख्या। तो मेन चेन में हमारी कार्बन की संख्या है 7 और 7 कार्बन के लिए शब्द काम में आता है हेप्ट। होगा हेप्ट। 1 डिग्री सफिक्स क्या कार्बन व कार्बन के बीच सभी बॉन्ड सिंगल हैं? तो जी, कार्बन व कार्बन के बीच सभी बॉन्ड सिंगल हैं, इसलिए शब्द काम में आएगा एन। क्या इसमें आपको बड़े बड़े लोग दिख रहे हैं? कोई बड़े लोग नहीं है, इसलिए हमारा आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर होगा 3 1 डाई मिथाइल एथाइल हेप्टेन। तो इस तरह से जब भी क्वेश्चन में जटिल प्रतिस्थापी आएगा तो सबसे पहले हम उसे मेन कार्बन चेन से कट करेंगे और जहां से कट हुआ है उसे नंबर 1 देंगे और फिर उसके बाद से उसका नाम लिखेंगे और लास्ट में हम एन की जगह पे वाई एल लगा देंगे। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 18 है। तो सबसे पहला स्टेप है हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सेलेक्ट करेंगे। तो देखें, यदि हम इधर से काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि ये जो चेन है ये चेन सबसे लॉन्गेस्ट है, क्योंकि इसमें जो कार्बन की संख्या है वो कार्बन की संख्या 9 है, इसलिए हम इस लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करेंगे। पेपर में आपको अब ऐसे लाइन नहीं बना के आनी है, आपको रफ पे ही चेक करना है कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हम किसको सेलेक्ट करें। यदि हम इधर से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो हमारा प्रतिस्थापी आएगा 5वें नंबर पे 1 2 3 4 5। और यदि हम इधर से नंबरिंग स्टार्ट करें 1 2 3 4 5, यानी कि दोनों जगह से नंबरिंग सेम है, इसलिए हम किसी चेन को सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यदि 2 डिग्री प्रीफिक्स की बात करें तो ये जो आपका प्रतिस्थापी है ये प्रतिस्थापी आपका जटिल प्रतिस्थापी है, ये आपका सिंपल प्रतिस्थापी नहीं है। तो आपका जो नियम है कि उसे सबसे पहले हम मेन कार्बन चेन से कट करेंगे। तो हमने फर्स्ट स्टेप इसे मेन कार्बन चेन से कट कर, और जो सेकेंड स्टेप है कि जहां से चेन कट हुई है उसे नंबर 1 दो। तो हमने यहाँ नंबर 1 दे दिया। तो हमने यहाँ इसको नंबर 1 दे दिया और ये हो जाएगा नंबर 2 और ये हो जाएगा नंबर 3। जो थर्ड स्टेप है कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को हमें सिलेक्ट करना है, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमारा ये होगा। अब हम इसको भूल जाएंगे और इसके हिसाब से आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर को बनाएंगे। तो देख, तो क्या इसमें आपको कोई प्रतिस्थापी दिख रहा है? तो हाँ, इसमें 2 प्रतिस्थापी हैं और दोनों प्रतिस्थापी नंबर 2 पे हैं। तो हम लिखेंगे 2 2 डाई
मिथाइल। तो रिंग बनती हुई दिख रही है, तो इसमें तो रिंग नहीं बन रही, इसका मतलब साइक्लो शब्द का प्रयोग नहीं होगा। मेन चेन में कार्बन की संख्या, यदि मेन चेन में कार्बन की संख्या की बात करें तो मेन चेन में कार्बन की संख्या है 3, और थ्री कार्बन के लिए शब्द काम में आता है प्रो। 1 डिग्री सफिक्स, क्या कार्बन व कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है? तो जी, कार्बन व कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, इसलिए हो जाएगा एन। अब हमारा लास्ट स्टेप है कि हम एन को हटाकर वाई एल लगा देते हैं, तो एन को हम हटाकर वाई एल लगा देंगे। तो हमारे जटिल प्रतिस्थापी का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर होगा 2, 2 डाई मिथाइल प्रोपाइल। और यदि हम मेन कार्बन चेन की आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर की बात करें तो तो 5वें नंबर पे आ रहा है प्रतिस्थापी, तो हम उसको लिखेंगे 5, और हमारे प्रतिस्थापी का नाम है 2, 2 डाई मिथाइल प्रोपाइल। 2, 2। क्या इसमें आपको रिंग बनती हुई दिख रही है? इसमें रिंग नहीं बन रही, बात खत्म। वर्ड रूट, मेन चेन में कार्बन की संख्या, चेन में कार्बन की संख्या है 9, और 9 कार्बन के लिए शब्द काम में आता है नोन, तो हम लिखेंगे नोन। क्या कार्बन व कार्बन के बीच सभी बॉन्ड सिंगल हैं? तो जी, तो शब्द काम में आएगा एन। 2 डिग्री सफिक्स, क्या आपको इसमें बड़े बड़े लोग दिख रहे हैं? इसमें तो कोई बड़े लोग नहीं है, इसका मतलब कि आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर होगा 5, 2, 2 डाई मिथाइल प्रोपाइल नोनेन। तो जब भी जटिल प्रतिस्थापी आएगा तो हम मेन कार्बन चेन को भूल जाएंगे और इसके हिसाब से एक अलग आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर को बनाएंगे। अब हम जटिल प्रतिस्थापी की प्रैक्टिस करते हैं। तो अब हम जटिल प्रतिस्थापी की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो ये जो कार्बन है, ये कार्बन कट करके आया है, और जब भी कार्बन कट करके आता है तो वह किसी भी लॉन्गेस्ट चेन में जाकर लग सकता है। तो जहां से कार्बन कट हुआ है हम सबसे पहले उसे नंबर 1 देंगे, ये होगा नंबर 1, और ये नंबर 2। और सेकेंड स्टेप है हमारा लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना, तो लॉन्गेस्ट चेन हमारी ये बनेगी। अब हम इसके आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर की बात करें तो प्रतिस्थापी आ रहा है हमारा पहले नंबर पे, तो होगा 1 मिथाइल। क्या इसमें आपको रिंग बनती हुई दिख रही है? कोई रिंग नहीं है, इसका मतलब साइक्लो शब्द का प्रयोग नहीं होगा। वर्ड रूट, मेन चेन में कार्बन की संख्या, मेन चेन में कार्बन की संख्या है 2, और 2 के लिए शब्द काम में आता है 8। यहाँ कार्बन व कार्बन के बीच सभी बॉन्ड सिंगल हैं, तो होगा एथेन। और लास्ट स्टेप है हमारा कि एन को हटाकर हम वाई एल लगा देते हैं, तो एन को हम कट करके वाई एल लगा देंगे। तो ये हमारा आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर होगा जटिल प्रतिस्थापी का 1 मिथाइल इथाइल। सेकेंड आपका जटिल प्रतिस्थापी ये रहा।
तो जहां से कार्बन कट होगा हम सबसे पहले उसे नंबर 1 देंगे। तो यहाँ से हमारा कार्बन कट हुआ है तो उसे हम नंबर 1 देंगे और ये होगा नंबर 2। और सेकेंड स्टेप है हमारा लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करना। तो इसके हिसाब से ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन होगी। और थर्ड स्टेप है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर को बनाना। तो देखें 2 डिग्री प्रीफिक्स यानी कि आपको कोई इसमें प्रतिस्थापी दिख रहा है, इसमें 2 प्रतिस्थापी हमको दिख रहा है तो उसका नाम होगा 2,2 डाइमिथाइल। क्या रिंग बन रही है? रिंग नहीं बन रही। मेन चेन में कार्बन की संख्या, मेन चेन में कार्बन की संख्या है 2 और 2 शब्द काम में आता है 8। कार्बन व कार्बन के बीच सभी बॉन्ड सिंगल है तो हो जाएगा एन। और लास्ट स्टेप है हमारा एन को हटाकर हम YL लगा देते हैं तो हमारा आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर होगा 2,2 डाइमिथाइल इथाइल। ऐसे ही थर्ड एग्जांपल है तो जहां से कार्बन कट हुई है सबसे पहले हम उसे नंबर 1 देंगे तो इसे हम नंबर 1 देंगे, नंबर 2, नंबर 3। इस हिसाब से हमारी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये आएगी। इसके आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर को लिखें तो नंबर 1 पे आ रहा है हमारा प्रतिस्थापी तो होगा 1 मिथाइल। और मेन चेन में कार्बन की संख्या 3 है और 3 कार्बन के लिए शब्द काम में आता है प्रोप तो होगा प्रोप। और कार्बन व कार्बन के बीच सभी बॉन्ड सिंगल हैं तो हो जाएगा प्रोपेन। और लास्ट स्टेप है हमारा कि एन को हटाना है और YL लगाना है तो हमारा आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर होगा 1 मिथाइल प्रोपाइल। और लास्ट एग्जांपल है यदि हम इसके आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर को बनाएं तो फर्स्ट स्टेप हमारा कहता है कि जहां से कार्बन कट हुई है उसे नंबर 1 देना है तो हमारा यहाँ से कार्बन कट हुई है इसे नंबर 1 देंगे, नंबर 2, नंबर 3। और सेकेंड रूल है कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट करना है। अब यदि इसके आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर को बनाए तो क्या इसमें आपको कोई प्रतिस्थापी दिख रहा है? तो इसमें तो 2 प्रतिस्थापी है और दोनों प्रतिस्थापी नंबर 2 पे हैं तो हम लिखेंगे 2,2 डाइमिथाइल। मेन चेन में कार्बन की संख्या है 3 और 3 कार्बन के लिए शब्द काम में आता है प्रोप। और कार्बन व कार्बन के बीच सभी बॉन्ड सिंगल हैं तो हो जाएगा 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। लेकिन लास्ट स्टेप हमारा कहता है कि एन को हटाना है और YL लगाना है तो इस हिसाब से हमारा आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर इतना होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।